हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ FM ਬਿਲਾਵਲ ਵਰਸਸ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਟੇल्स पाक मीडिया रिएक्शन ऑन इंडिया रियल टीवी एवरी टाइटल जो चंद्र तरीके से रिकमेंडेड वीडियो मैं रिएक्शन ऑलवेज करना वीडियो लिंक लाइक कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे पेज है ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी वेने वीडियो ते बाकी गला बात करेंगे स्टार्ट कर वीडियो। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज़्यादा जोर उन्हें दिया था कि आपने माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज़ को उनकी ज़िंदगियां उनके मज़हब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने आबाद थे और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव, हम 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। आई स्टडीड इन स्टेट्स, आई लिव अब्रॉड, आई ट्रैवल अब्रॉड, आई एम अमंग दोस पर्सन हु अवेल अ लॉट ऑफ फेलोशिप्स। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार, तो इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ। आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। ज्यादा जरूरी है। लेट द डेमोक्रेसी प्रिवेल। अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने तो फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हट के होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है टू नेशंस टू टेल्स। इंडिया पाकिस्तान की बात करें 1947 से पहले और 1947 के बाद क्या पाकिस्तान से ऐसी मिस्टेक्स हुई और क्या इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से आज 2023 में इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक बेहतर हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है, इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं, आटे की शार्टेज है। हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की, उन्होंने 75 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के लोगों से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराज। क्या करते हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम थोड़ा उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। टॉपिक जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं? और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं? हमारे क्या मतलब यह है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेन्योर एंड टाइम द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखें, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ हमें कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें, मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए।
आप अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी जो कि जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया पब्लिक में आया, और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आया, और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, लेके चल पंजाब रहे हैं, पंजाब और ऑल्सो वो या उनका बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है देखिए- डेमोक्रेसी? देखिए, कि हाँ मैं उठूँ, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए? हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, पीएमएलएन वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। चीज ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो, दैट इज करने द दो। पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामी कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर। क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ, और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क, जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम Accept करने की हम जरूरत है। देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, तो आप इंडिया, वहाँ पे भी again, अगर वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से देखिए, है। 2 नेशन एग्जिस्ट करते हैं। आपका मुल्क पैदा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। 2 कौमी नजरिए पे कहते हैं कि जाके हम आप निकले हजूम हैं। हैं, तो फिर वो- नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना। लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है, यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है। कलमा कितने शिया हैं? लेता है, तो सुन्नी मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की, तो इस्लामिक ममालिक जो है, व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे सर, बताएं यहाँ ना। पे एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात glad. करते हुए भी बड़ा Thank you so इंटरेस्टिंग much. वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं दिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख हैं, मतलब उससे थोड़ा 4 हाथ आके चीज है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके देखिए, मैं से? बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा तो इशू, अगर इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, बरहमन और शूतर का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है, और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड? यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, ये भी एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में बनेगा तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं, और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने आबाद थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0. ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ, 2 ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਦੁਗਣੀ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੇਜ ਹੈ, ओरिजिनल ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।